सबक नंबर 16, क्लास 7वीं, सबक नंबर 16 और सबक का नाम है आपका एक कौमी इदारा क्यों उर्दू का 6 और आपकी जो इंग्लिश गिनती है 4, ऐसे ही लगता है। ये 14 नहीं है, 16 है। उर्दू पढ़ रहे हैं ना, मैथ पढ़ेंगे तो इसे 14 काउंट कर लीजिएगा आप। मकासद अगर देखें इसके, इकबाल अकादमी पाकिस्तान का तारुफ और इसकी सरगर्मियों से आगाह हो सकें, ये जो आपके पास सबक शामिल किया गया है, ये जो इदारा है आपका कौमी इदारा इकबाल अकादमी, सरगर्मियों से आप मुतारिफ हो सकें कि वो क्या क्या करता है काम। दूसरा जो है अखज़ करदा मालूमात से 200 अल्फाज का मजमून तहरीर कर सकें, ये भी हमारा क्या है लिखने के काम में आएगा। इसमें जो हम सीखेंगे अभी मजमून की सूरत में पढ़ेंगे, फिर 200 अल्फाज का कम से कम हम एक मजमून अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। तज्ज़िया और तहकीक कर सकें। तज्ज़िया 2 चीज़ों को लेकर जो आप मवाजना करते हो या किसी चीज़ की जुज़ियात में जाकर उसको देखते हो, तज्ज़िया होता है आपका। तहकीक किसी के बारे में जानना, मालूमात हासिल करना। फिर मजमून के बुनियादी अज्जा सीख सकें, ये हमारा आएगा कवायद नामे में। मजमून के जो बुनियादी अज्जा हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कुछ हमने 6 क्लास में सीखे थे, कुछ यहाँ पर उसे सीखेंगे आगे। आपको सबक पढ़ते हुए क्या काम करना है, पेंसिल हाथ में रख लीजिए। सबक पढ़ने के दौरान इकबाल अकादमी पाकिस्तान की जिन सरगर्मियों में आपको दिलचस्पी महसूस हो उनके उन्वानात पर निशान लगाना है। यहाँ पर आप ये पूरा भी पढ़ रहे हैं सबक, इसमें कुछ मजमून दिए हुए हैं, कुछ उन्वान दिए हुए हैं, क्या क्या काम कर रही है, उसमें जो सरगर्मी उसकी आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान के लिए या यहाँ की आवाम के लिए, उसके ऊपर आपने क्या करना है, लाइन खींच दी है। उसको फिर हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और उसके अच्छे लगने की वजह क्या है। ठीक है, सबक शुरू करते हैं। हर तहरीक का एक फ़लसफ़ी होता है और इस्लाम की नई ज़िंदगी के फ़लसफ़ी इकबाल हैं। ये अल्फाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कौम को पैगाम देते हुए कहे। उस ज़माने में दुनिया भर के मुसलमान 200-300 बरस कमज़ोर रहने के बाद बेदार होने लगे थे। इसे इस्लाम की नई ज़िंदगी कहा जा रहा था। कायदे आज़म ने वाज़ेह कर दिया था कि अपनी नई ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ पाकिस्तानियों ही को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को अल्लामा इकबाल के अफ़कार से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनने के बाद पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के दौरे हुकूमत में एक ख़ास इदारा कायम किया गया। उसका नाम इकबाल अकादमी पाकिस्तान है। कायदे आज़म ने जो कहा है वो सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमान नहीं, मुसलमान एक लंबे टाइम से ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे, 200-300 बरस। ख्वाब गफलत से मुराद अपनी कौम का होश नहीं है, अपने इक़दार का होश नहीं है, अपने जो आबा व अजदाद का जो उनका एक भरम था, उनकी इज़्ज़त थी, उनकी सकाफ़त थी, उसको भूल बैठे, अपने इक़दार को छोड़ बैठे, गाफिल हो गए। नतीजा पस्ती की सूरत में निकला। अंग्रेज़ या गैर मुस्लिम या दूसरे लोग आकर मुसलमान पर हुकूमत करने लगे।
علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کے افکار ہیں، انہوں نے مسلمانوں میں نئی روح پھونکی ہے. قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بر صغیر کے مسلمان نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان افکار سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے، جسے اس زمانے میں دستور ساز اسمبلی کہتے تھے، 21 اپریل 1991 عیسوی کو اقبال اکادمی پاکستان کے قیام کے لیے قانون منظور کیا. اس قانون کے مطابق اس اکادمی کا مقصد علامہ اقبال، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اکیڈمی کا مقصد، علامہ اقبال کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور لوگوں تک پہنچانا تھا. یہ کام صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرنا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کا پیغام صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں تھا. علامہ کہتے تھے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں کی مدد کریں. یعنی علامہ اقبال جو چاہ رہے ہیں، علامہ اقبال صاحب، ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ اتنی محدود نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح کو سوچیں اور باقی قوم کو بھول جائیں، بلکہ ان کا مقصد تو پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا تھا. اور چاہتے یہ تھے، کیونکہ خود مسلمان تھے، چاہتے یہ تھے کہ پوری دنیا کی، پورے لوگوں کی، انسانیت کی بھلائی کا کام اگر کوئی کر رہے ہوں تو وہ مسلمان کریں. اچھے اپنے بارے میں کہ اچھا کام ہے تو ہم ہی لوگ کریں تو اپنی قوم کے لیے بیان کریں گے، صرف یہ چاہتے تھے. اقبال اکادمی پاکستان پہلے کراچی میں قائم ہوئی، پھر لاہور منتقل ہو گئی. بعد میں اس کے لیے 3 بڑے بڑے ٹاوروں پر مبنی ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی جسے ایوان اقبال کہتے ہیں. اب اکادمی کا دفتر وہیں ہے. ایوان اقبال میں ایک بہت بڑا اور عالیشان آڈیٹوریم بھی ہے. اکادمی اپنے قیام کے بعد سے اب تک بہت سی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے، جن میں سے کچھ یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اگر آپ اس کی تصویر دیکھنا چاہیں تو واپس پیش پر آئیں، یہاں سے شروع کیا ہے. یہ تصویر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اقبال اکادمی، واپس آ جائیے. تحقیق اور اشاعت. اقبال اکادمی پاکستان علامہ اقبال کے بارے میں معلومات جمع کرتی ہے. یہ معلومات عام طور پر کتابوں کی صورت میں شائع کی جاتی ہیں. یہ کتابیں 20 سے زیادہ زبانوں میں شائع ہوتی ہیں. ان کے علاوہ اقبال اکادمی انگریزی، اردو اور فارسی میں تحقیقی رسالے بھی شائع کرتی ہے، جن میں یہ معلومات پیش کی جاتی ہیں. خاص موقعوں پر اکادمی سیمینار منعقد کرتی ہے جن میں دنیا بھر سے ماہرین کو بلایا جاتا ہے. اکادمی کا پہلا کام تحقیق اور اشاعت. دوسرا، صدارتی اقبال ایوارڈ. حکومت پاکستان نے علامہ اقبال کے بارے میں بہترین تصانیف پر انعام دینے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. ان انعامات کا اہتمام بھی اکادمی ہی کرتی ہے. علامہ اقبال پر شائع ہونے والی تمام نئی کتابوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. ان میں سے کچھ کتابیں منتخب کر کے ماہرین کے سپرد کی جاتی ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کتاب کو انعام دیا جائے. یہ انعام عام طور پر صدر پاکستان دیتے ہیں. اس لیے صدارتی اقبال ایوارڈ کہلاتا ہے، کیونکہ صدر پاکستان کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس لیے آپ کیا بولتے ہیں؟ صدارتی اقبال ایوارڈ. تیسرا، اقبال چیئر. دنیا کی بعض یونیورسٹیوں میں علامہ اقبال کے بارے میں پڑھانے کے لیے خاص طور پر کسی ماہر کو نامزد کیا جاتا ہے. یہ عہدہ اقبال چیئر کہلاتا ہے. اس کا اہتمام بھی اکادمی ہی سے کروایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے ملک سے باہر بین الاقوامی طور پر جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں وہ اقبال صاحب کو پڑھاتی ہیں، اور ان کے بارے میں پڑھانے کے لیے وہ جو رابطہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں کوئی پروفیسر ٹیچر چاہیے، تو اقبال اکیڈمی سے ہی رابطہ کرتے ہیں، اور وہ جو اکیڈمی ہے یا اکادمی جو آپ کی ہے وہ اپنے تئیں فیصلہ کر کے جسے قابل سمجھتی ہے اس کو وہاں پر بھیجتی ہے. اس عہدے کو کہتے ہیں اقبال چیئر.
बच्चों और नौजवानों के लिए खुसूसी किताबें और मल्टी मीडिया। अल्लामा इकबाल के पैगाम को आम क़ारीन, नौजवानों और बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक आदमी ने रंगारंग तसानीफ शाया की हैं। इनमें जूनियर एडिशन सीरीज़ ख़ास तौर पर मकबूल है, जिसके तहत अल्लामा इकबाल की फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी तसानीफ आसान तर्जुमे और तलख़ीस की सूरत में रंगीन तस्वीरों के साथ पेश की जाती हैं। कराची के इदारे ERDC के साथ मिलकर मेरा इकबाल के उन्वान से दरसी किताबों की सीरीज़ भी तैयार की गई है। इन किताबों के साथ दिलचस्प सीडीज़ भी तैयार की गई हैं। किताब उर्दू की ये सीरीज़ जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये भी इकबाल अकादमी पाकिस्तान की निगरानी में तैयार की गई है। ये किताब जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ये भी हमें पता है सीरीज़ है, ठीक है। हमने 6 में पढ़ी, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में भी पढ़ेंगे। पूरी एक सीरीज़ तरतीब दी गई है। ये भी इकबाल अकादमी पाकिस्तान के ही काविश है जो आपके पास मौजूद है। इंटरनेट की सरगर्मियाँ। इकबाल अकादमी पाकिस्तान की वेबसाइट पर अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत सा तहकीकी मवाद दस्तयाब है। इसका पता यहाँ पर लिख देते हैं www.allama-iqbal.com। ये इंटरनेट पर है। इसके अलावा अकादमी अल्लामा इकबाल के बारे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी पेश करती है। इसमें 12 बरस या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स हिस्सा ले सकता है। दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग इन कोर्सेज में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। स्कूलों के तलबा तालबात भी और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर भी ये कोर्सेज मुर्गदीन ऑनलाइन सेंटर के ज़रिए पेश किए जा रहे हैं, जहां अल्लामा इकबाल के बारे में और भी वसाइल दस्तयाब हैं। पता ये है गलत वाला लिख दिया मैंने, जो नीचे है दूसरा। www.muqaddam.com। अल्लामा इकबाल के बारे में नई नई मालूमात लोगों तक पहुंचाने के लिए अकादमी की तरफ से मुहक्किक खुर्रम अली शफीक ने एक मुफ्त ईमेल न्यूज़ लेटर भी जारी किया है। ये न्यूज़ लेटर आपको भी भेजा जा सकता है। इसके लिए मालूमात भी मुर्गदीन लर्निंग सेंटर से दस्तयाब है, जिसका पता ऊपर दिया गया है। ऊपर ये जो सेकंड वाला है, मंदरजा झेल पते पर ईमेल भेजकर भी ये न्यूज़ लेटर अपने नाम जारी करवाया जा सकता है। जिसके बाद न्यूज़ लेटर मकसद क्या क्या इनकी इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हैं चल रही हैं, हालिया क्या होने वाला है, अभी हाल में पीछे हमने गुजर के क्या काम किया है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिर ऊपर जो इन्होंने बोला ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, यानी कि वो कोर्सेज जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे अपने बैठकर और इंटरनेट पर बैठकर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकेडमी जो है सर्टिफिकेट भी जारी करती है। अच्छा, न्यूज़ लेटर अपने नाम जारी करवाने के लिए जो एड्रेस है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
@gmail.com। इस पर आप मेल कर कर अपने नाम न्यूज़ लेटर मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर फिल्म। अरमान आज के ज़माने का एक प्रोफेसर है, कॉलेज में मुताले पाकिस्तान पढ़ाता है, लेकिन मुतमईन नहीं हुई क्योंकि उसके जहन में पाकिस्तान से मुतालिक सवालात हैं जिनका जवाब कहीं नहीं मिलता। एक रात वो पुरस्रार तौर पर पिछली सदी में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात अल्लामा इकबाल से होती है। फिर क्या होता है, आगे क्या पड़ा हुआ है, सवाल या निशान। ये जानने के लिए आप इकबाल एकेडमी पाकिस्तान की बनाई हुई दिलचस्प फिल्म देख सकते हैं। ये टीवी DVD पर दस्तयाब है, लेकिन नूरुद्दीन लर्निंग सेंटर की वेबसाइट पर भी मुफ्त देखी जा सकती है। आखिर में ऐसा लगने लगा कि मैं सबक पढ़ाने से ज़्यादा जो है इश्तिहार की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, है ना। ये थोड़ी सी इश्तिहारी तौर पर ही मैंने मालूमात दी हुई है। अगर हम इस सबक को देखेंगे, इसमें हमें क्या क्या अहम मालूमात दी गई हैं, तो क्या हो सकती हैं। पहले तो ये है कि ये सबक है क्या, एक कौमी इदारा। तो किसके बारे में, इकबाल एकेडमी पाकिस्तान। ये है आपका इदारा। ये आपके पास काम क्या क्या कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, अभी जो हमने पढ़े हैं। जी बेटा। अल्लामा इकबाल साहब के बारे में मालूमात, ठीक है, ये दे रहा है। अच्छा, मालूमात अगर आप देखें तो कौन कौन सी मालूमात दे रहा है वो बताएंगे। तहकीक करता है और इशाअत करता है, तहकीक और इशाअत के अलावा बेहतरीन किताब को अवार्ड, लेकिन हर बेहतरीन किताब को नहीं। जो अल्लामा इकबाल साहब पर किताबें लिखी जा रही हैं, जो जिस पे लोग तहकीक भी करते हैं, शाद भी करते हैं, जिसकी उसमें से जो बेहतरीन किताब होती है उसको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अच्छा, ये जो अवार्ड है ये क्या कहलाता है, सदारती इकबाल अवार्ड। फिर ये क्या करती है, कौन और बताएगा। चलो ये एक मैं ऐड कर देता हूं। बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों को
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کو اقبال صاحب کے بارے میں پڑھانے کے لیے لیکچرار فراہم کرنا، یہ بھی یونیورسٹی کا ہی کام ہے اور وہ خود اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں صرف یہ ہے، اگر ایک اس میں دیکھیں مختلف قسم کی انٹرنیٹ جو ویب سائٹ ہیں وہ شروع کی ہوئی ہیں معلومات کے لیے، ٹھیک ہے، کتابوں کے علاوہ۔ اس میں یہ دونوں تینوں آپ کی جو سائٹس ہیں یہ سب، اور سی ڈی ڈی وی ڈیز سب آ جاتے ہیں آپ کے۔ مختلف قسم کی ویب سائٹ پر معلومات اور کورسز، فلپ بھی اسی کے اوپر ہے نا، ویب سائٹ کے اوپر معلومات جو دے رہے ہیں، اس معلومات کو دینے کے لیے انہوں نے جو طریقہ بنایا ہے، کہیں لیکچر ہے، کہیں ویڈیو ہے، کہیں پر اس پہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف قسم کی ویب نہیں بلکہ ویب تو ایک ہی ہے، اس کی مختلف ایڈریس پہ لنک ہیں، اس پہ جا کر سمجھ لیں کہ آپ کو یہ کورسز ملتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس قومی ادارے کو جو حکومت نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کے بارے میں معلومات دینا اور ان کی سوچ، ان کی فکر لوگوں تک پہنچانا، مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام ہم کریں، اچھائی کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اقبال اکیڈمی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، اسی سوچ کو 20 زبانوں میں، تقریباً 20 زبانوں میں اسی سوچ کو لے کر اس کے جو ٹرانسلیشن ہے اسے اردو میں اور دوسری دیگر زبانوں میں اس کو ٹرانسفر کرتی ہے اور پھر اس کو شائع کرتی ہے، یا نیٹ کے ذریعے جو بین الاقوامی آپ کے جو دوسرے کنٹریز ہیں، دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر بھی اس کی معلومات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔